Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru Math. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं अपनी सॉइल में से। इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले रूट्स पर बात करनी होगी। रूट्स को समझना होगा कि ये रूट्स क्या होती हैं। रूट्स पौधों का वो पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है, यानी पौधों का वो पार्ट जो जमीन के अंदर पाया जाता है, इसको रूट्स कहा जाता है। ये सीड के रेडिकल से ग्रो होती हैं और काफ़ी हाईली ब्रांच होती है। इनमें जो मेजर रूट होती है, जो सबसे थिक रूट होती है, उसको प्राइमरी रूट कहा जाता है। फिर प्राइमरी रूट फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और उससे निकलने वाली ब्रांचेस को सेकेंडरी रूट्स कहा जाता है। फिर सेकेंडरी रूट से मजीद कुछ ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं और उनको टर्शरी रूट्स कहा जाता है। ये जो रूट्स की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, इन सारी ब्रांचेस में छोटे छोटे से फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। और ये रूट हेयर्स इन रूट्स की जो आउटर सेल्स की लेयर होती है जिनको एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है, ये एपिडर्मल सेल्स की एक छोटी सी आउटग्रोथ होती हैं ये रूट हेयर्स। अब बच्चों पौधों का काम क्या, रूट्स का काम क्या होता है। रूट्स जो है प्लांट की जमीन में जितना भी वाटर मौजूद होता है, रूट्स इन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये वाटर जो है प्लांट की ऊपरी बॉडी पर यानी अपर पार्ट पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, इस वाटर में मिनरल्स भी डिसॉल्व हुए हुए होते हैं। सो रूट्स का फंक्शन हो गया कि दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसके अलावा बच्चों ये प्लांट को सॉइल में फिक्स भी करता है। रूट्स की वजह से प्लांट जो है वो जमीन में फिक्स हुआ हुआ है। अब रूट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम रूट को काटें तो हमें रूट के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज नजर आएंगे। रूट के अंदर जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मस कहा जाता है। एपिडर्मस के सेल रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं और इन्हीं सेल्स में से छोटी सी आउटग्रोथ निकल रही होती है जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। उसके बाद एपिडर्मस के बाद काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं कॉर्टेक्स नाम के टिश्यूज की। अंदर की तरफ एक सर्कुलर लेयर होती है एंडोडर्मस की। एंडोडर्मस के बाद प्रीसाइकल की एक लेयर होती है और फिर प्रीसाइकल के अंदर जाइलम नाम के टिश्यूज मौजूद होते हैं स्टार शेप में। स्टार शेप में जाइलम्स मौजूद होते हैं और फिर इन जाइलम्स के जो आर्म्स होते हैं उनके बीच में फ्लोएम मौजूद होते हैं। ये हैं जी वो टिश्यूज जो हमारे रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। सबसे आउटर है एपिडर्मस, उसके बाद काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं कॉर्टेक्स की। फिर सेंटर में एंडोडर्मस की लेयर है जिसके सेल्स प्रिफेरली अरेंज हुए हैं। एंडोडर्मस के बाद प्रीसाइकल की लेयर होती है और उसके बाद प्रीसाइकल के अंदर की तरफ आपको स्टार शेप में जाइलम टिश्यूज मिलेंगे और फिर जाइलम के जो आर्म्स होते हैं उनके बीच में आपको फ्लोएम टिश्यूज मिलेंगे। ये जो जाइलम टिश्यू होता है इसका काम होता है जो रूट ने वाटर एब्सॉर्ब किया, ये जाइलम टिश्यू उस वाटर को प्लांट की अपर बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी स्टेम की तरफ वाटर को लेकर जाता है जाइलम। सो इसका मतलब हुआ कि इस रूट के बाहर जो सॉइल में वाटर मौजूद है वो वाटर एब्सॉर्ब होगा। पहले वो एपिडर्मस में आएगा, फिर वो कॉर्टेक्स में से ट्रेवल करता हुआ एंडोडर्मस में आएगा, फिर एंडोडर्मस से वो प्रीसाइकल में आएगा, फिर प्रीसाइकल से जाइलम टिश्यू में आएगा और फिर जाइलम टिश्यू इस वाटर को ऊपर की तरफ अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि ये सॉइल से ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस की तरफ, ये कैसे होता है। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। सो बच्चों ये हमारे पास है रूट का एक सेल्स की हमने एक लेयर्स ले ली। इसमें ये वाला जो बिल्कुल आउटर सेल है अभी हमने स्टडी किया कि ये एपिडर्मस होता है। तो उसके बाद ये हमने 3 सेल्स ले लिए कॉर्टेक्स के, उसके बाद ये एंडोडर्मस है, ये प्रीसाइकल है और फिर ये आखिर में जाइलम टिश्यू है। एपिडर्मस के बाहर की तरफ सॉइल मौजूद है, सॉइल पार्टिकल्स हैं और इन सॉइल पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स।
ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब अगर हम देखेंगे तो सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि इन सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि अगर वाटर की कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा होती है, दूसरी तरफ कम होती है, तो ऑस्मोसिस नाम के प्रोसेस के जरिए वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करते हैं। सो अब यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा और सॉइल के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन और एपिडर्मस के सेल्स में आ जाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स एपिडर्मस सेल में आ गए और अगर हम देखें तो एपिडर्मस के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, जबकि कॉर्टेक्स के सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो हो गई। सो अब दोबारा ऑस्मोसिस होगा और एपिडर्मस से वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके कॉर्टेक्स के सेल्स में आ जाएंगे। अब कॉर्टेक्स का जो पहला सेल है उसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई हो गई, जबकि उसका जो एडजेसेंट सेल है वहां वाटर कंसंट्रेशन लो हो गई। तो फिर दोबारा ऑस्मोसिस होगा और कॉर्टेक्स के एक सेल से वाटर ट्रेवल करके दूसरे सेल्स में आ जाएंगे। इसी तरह अब ये एक और बार ऑस्मोसिस होगा और अब ये थर्ड कॉर्टेक्स के सेल्स में आ जाएंगे। अब कॉर्टेक्स के सेल्स को और एंडोडर्मस के सेल्स को अगर हम कंपेयर करें तो कॉर्टेक्स के सेल में वाटर की हाई कंसंट्रेशन है, जबकि एंडोडर्मस के सेल में वाटर की लो कंसंट्रेशन है। सो ऑस्मोसिस यहाँ पर फिर दोबारा होगा और अब वाटर मॉलिक्यूल एंडोडर्मस में आ जाएंगे। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के जरिए रूट के एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, यानी सेल बाय सेल ऑस्मोसिस के जरिए वाटर ट्रेवल होके रूट के अंदर आया और अब ये बढ़ रहा है जाइलम की तरफ। आखिर में जब ये प्रीसाइकल सेल्स में आएगा तो अब प्रीसाइकल्स के सेल्स में वाटर की हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, जाइलम में वाटर की लो कंसंट्रेशन होगी। सो अब प्रीसाइकल से वाटर ऑस्मोसिस के जरिए जाइलम में एंटर हो जाएगा और अब जाइलम जो है इस वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। प्लांट की ऊपर की जो बॉडी होती है, लीफ जो होते हैं, वहां से एक अपवर्ड फोर्स मिलती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपायरेशन पर बात करेंगे तो तब हम देखेंगे कि ये ट्रांसपायरेशन पुल किस तरह जनरेट होता है। बहरहाल लीफ में ट्रांसपायरेशन पुल नाम की एक फोर्स जनरेट होगी जो अब इस जाइलम के अंदर मौजूद वाटर को ऊपर की तरफ ले जाएगी। सो ना सिर्फ वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब होके रूट के जाइलम तक आ गया, बल्कि रूट के जाइलम से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ भी ट्रेवल कर गया। सॉइल से जो हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट के अंदर, तो सबसे पहले वो एपिडर्मस सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हुआ बाय ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद ये रूट के एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल ट्रांसपोर्ट हुआ अगेन बाय ऑस्मोसिस। और इस तरह ऑस्मोसिस के जरिए ये एडजेसेंट सेल में वाटर ट्रांसपोर्ट होते होते आखिर में रूट के जाइलम में आ गया। फिर जैसे रूट के जाइलम में वाटर आता है तो ऊपर बॉडी की तरफ से एक ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होता है जिससे जाइलम के अंदर मौजूद पानी ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लग जाता है। बच्चों, जाइलम के अंदर ये जो पानी ऊपर की तरफ ट्रेवल हुआ इसको एसेंट ऑफ सेप कहा जाता है। अब जरा जाइलम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जाइलम टिश्यू जिसका काम मैंने आपको बताया कि ये वाटर और डिसॉल्व मिनरल को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज लीफ। हमारे पास जाइलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। इसमें दो अहम तरीन एलिमेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं वेसल और दूसरे को हम कहते हैं ट्रेशियर्स। ये जो वेसल्स होते हैं इनके सेल्स डेड सेल्स होते हैं, बल्कि ये दोनों जो है वेसल्स भी और ट्रेशियर्स भी, इन दोनों के सेल्स डेड होते हैं। इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, इनकी वॉल में लिग्निन स्टोर हुआ होता है, इनका साइटोप्लाज्म नहीं होता और साइटोप्लाज्म खत्म हुआ होता है और उसकी जगह ल्यूमन होता है। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रॉ की तरह के सेल हो गए जिनकी वॉल इंतहाई थिक है, अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है बल्कि खाली स्पेस है जिसको ल्यूमन कहा जाता है। वेसल्स और ट्रेशियर्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वेसल्स का जो ल्यूमन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी वेसल्स जो है वो डायमीटर के एतबार से बड़ा है, जबकि ट्रेशियर्स जो है वो डायमीटर के एतबार से छोटी होती है। इसी तरह वेसल्स के जो सेल्स होते हैं वो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हुए हुए होते हैं,
जबकि ट्रैशेट्स के जो सेल्स हैं वो लेटरल अरेंज हुए हुए होते हैं। बहरहाल इन दोनों के अंदर जो आपकी रूट ने सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया और फिर सेल टू सेल ऑस्मोसिस के जरिए ट्रेवल होकर जब जाइलम में आता है तो ये दोनों वेसल्स और ट्रैशेट्स इन दोनों में ये वाटर आ जाता है और फिर ये वाटर जो है ये ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है, जिसको हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट बाय प्लांट्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है रूट हेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ प्लांट बिकॉज दे, ये जो रूट हेयर होती हैं ये प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्या ये स्टार्च स्टोर करती हैं? क्या इनके अंदर जाइलम टिश्यू मौजूद होता है? क्या ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनका हैबिटेट प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है? तो बच्चों रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। अगर रूट हेयर ना हो तो हमारे एपिडर्मस सेल की जो सरफेस एरिया है वो कम होगा, बट इस रूट हेयर की वजह से हमारे एपिडर्मस सेल का सरफेस एरिया बढ़ गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो रूट हेयर जो है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पार्ट ऑफ रूट बिटवीन एपिडर्मस एंड एंडोडर्मस इज कॉल्ड। आपने रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा तो आपसे पूछा जा रहा है कि रूट के अंदर एपिडर्मस और एंडोडर्मस के बीच में क्या पाया जाता है। तो बच्चों एपिडर्मस बिल्कुल आउटर लेयर है, एंडोडर्मस बिल्कुल बीच में, इसके सेल्स जो हैं वो पेरिफेरली अरेंज हुए हुए होते हैं। इन दोनों के बीच में आपको बहुत सारे टिश्यूज मिले थे जिनको हमने कॉर्टेक्स का नाम दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दिस सर्व एज अ रूट फॉर वाटर एंड मिनरल्स टू एंटर विद इन प्लांट बॉडी, लीफ, स्टेम, रूट या नन ऑफ देम। आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो वाटर और मिनरल्स को प्लांट बॉडी के अंदर लाता है, कौन सा पार्ट प्लांट का? तो बच्चों वो पार्ट प्लांट का जिसके जरिए प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी के अंदर लाता है, वो रूट्स होती है। द रूट हेयर इज अ फाइन ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स। ये जो रूट हेयर है ये बिल्कुल बहुत ही पतली सी लंबी सी आउटग्रोथ है किन सेल्स की? पैरेन्काइमा की, स्केलेरनकाइमा की, एपिडर्मल की या नन ऑफ देम? तो बच्चों रूट के जो आउटर लेयर होती है वो बनी हुई होती है एपिडर्मल टिश्यूज से, एपिडर्मल सेल से, और उन्हीं की आउटग्रोथ होती है रूट हेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मल। दिस टिश्यू द टिश्यू विच कंडक्ट्स वाटर एंड सॉल्ट इन प्लांट, वो कौन सा टिश्यू है प्लांट में जो पानी और उसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर की तरफ लेकर जाता है? जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम या पित्त? तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे पास सॉइल से वाटर रूट एब्जॉर्ब करके सेल टू सेल ऑस्मोसिस के जरिए बिल्कुल बीच में लाती है, और फिर जब रूट के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं तो सेंटर में मौजूद होते हैं जाइलम टिश्यू जो इस वाटर को ऊपर की तरफ कंडक्ट करते हैं। तो प्लांट में वाटर और उसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट कंडक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट के अंदर जब जाइलम में वाटर आ जाता है तो वाटर और मिनरल जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एसेंट ऑफ सेप, पैसिव ट्रांसपोर्ट या नन ऑफ दीज? तो बच्चों जाइलम से वाटर और मिनरल जो ऊपर की तरफ मूव करता है, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर रूट्स, व्हाट आर इट्स फंक्शन। रूट्स के बारे में आपको बताना है और रूट्स के फंक्शन आपको बताने हैं। तो ये आपके पास आंसर है, इसको नोट डाउन कर लिएगा, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं हम इसको। रूट्स की हेडिंग डाली हमने, पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड एंड ग्रो अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। फिर आपने उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया, इट कंसिस्ट ऑफ मेजर प्राइमरी रूट, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती है जिनको हम सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी से जो ब्रांचेस निकलती है उनको हम टर्शरी रूट्स कहते हैं। फिर ईच ब्रांच इज हेवीली कवर्ड बाय रूट हेयर्स which are fine tubular outgrowth of epidermal cell. Root hairs grow between the soil particles and remain in close contact with the soil solution. All roots have root tip which is the growing part of root and covered by root cap. फिर आपने रूट के फंक्शन बताया कि they absorb water and mineral from the soil, they fix the plant to the soil. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। आपको रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है।
तो आपने जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताया कि जी आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है, जो इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसके कुछ सेल्स की एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली हुई होगी जिनको आप रूट हेयर्स कहोगे। फिर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास इट इज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स विच इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स एंड स्टोर फूड। सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड स्टील। ये जो बीच का गोल हिस्सा है जहां आपको एंडोडर्मस, प्रीसाइकल, जाइलम, फ्लोएम मिलता है, ये सारा रीजन कहलाता है स्टील। ये सराउंड हुआ होता है एंडोडर्मस से। फिर उसके बाद सेंट्रल पार्ट जो है उसमें स्टार शेप के आपको जाइलम मिलते हैं और उसके आर्म्स के बीच में आपको फ्लोएम मिलता है। उसके अलावा स्टील का कुछ भी हिस्सा अगर बचा हुआ है तो वो पिच नाम के टिश्यू से बना हुआ होता है। फिर ये आपने जो है रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की एक डायग्राम भी बनाई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। आपको यहाँ पर रूट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी एक साफ सुथरी सी लेबल डायग्राम बनानी है। तो ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है, इसको नोट डाउन कर लिएगा। पिछले सवाल में भी हमने इसी डायग्राम को ड्रॉ किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाटर फ्लो थ्रू जाइलम। जाइलम में वाटर किस तरह फ्लो होता है। तो डेड सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स अरेंज वर्टिकली हैव एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड कॉल्ड ल्यूमन। ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास जाइलम में वेसल नाम का टिश्यू होता है जो कि डेड सेल्स होते हैं। इनकी वॉल थिक होती है, लिग्निन स्टोर हुआ होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इनके अंदर की खाली स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को ल्यूमन कहा जाता है। जहां विदाउट प्रोटोप्लाज्म एंड एंड वॉल्स, दिस ट्यूब रिड्यूस द रेसिस्टेंस ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू जाइलम। इट गिव फास्टर पैसेज टू सेल। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएटेड इन द लीफ, the thick, rich, lignified walls of vessels also provide mechanical support which straighten the wall. अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्लेन द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय प्लांट। ये इसका आंसर है बच्चों। आज के लेक्चर में हमने इसी चीज को डिस्कस किया कि किस तरह रूट जो है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय ऑस्मोसिस। फिर किस तरह एक सेल से दूसरे सेल में वो ऑस्मोसिस के जरिए पानी ट्रेवल करता रहता है और फिर रूट के सेंटर में जाइलम में आ जाता है। फिर हमारे पास जो प्लांट बॉडी में जो ऊपर की तरफ लीव्स होते हैं वो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करते हैं जिससे हमारे रूट के जाइलम का पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। यही बात यहाँ डिस्कस की हुई है, तो मैं पढ़ता हूँ, देख लिएगा, नोट कर लिएगा। अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉइल, अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। Plant absorb water and mineral through root hair. Root hair are fine tubular outgrowth of epidermal cell of root. Increase the surface area for absorption. Root hairs grow between the soil particles and remain in close contact with the soil particles, which are usually coated with water and dissolved mineral salts. Cell sap of root hair has low water potential than the soil solution, which result in water movement from soil to root hair by osmosis. This makes the root hair turgid and their cell sap become dilute than the adjacent cell. So the water moves from root hair to the neighboring cell. In this way, water flow through cortex, endodermis and enters xylem. It is known as lateral transport. ये जो पानी जो है soil से xylem तक गया इसको हम lateral transport कहते हैं. From xylem, water ascend up to the aerial part of the plant. मिनरल ट्रांसपोर्टेशन आपने बताया जी, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर मिनरल. दिस मिनरल्स आर ऑल्सो टेकिंग अप बाय द रूट हेयर आइदर बाय डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप. आपने एसेंट ऑफ सैप का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है यहाँ पर. तो एसेंट ऑफ सैप के पहले आपने डेफिनेशन लिखी, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम रूट टुवर्ड्स द लीफ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप. फिर एसेंट ऑफ सैप चूंकि जाइलम में होता है लिहाजा आपने जाइलम को बताया. जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. इन फ्लावरिंग प्लांट जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज बट द मेन टिश्यूज आर जाइलम वेसल्स. तो वेसल्स के बारे में आपने बताया, दे आर एलोंगेटेड होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डेड सेल्स अरेंज वर्टिकली. Walls of vessels become strong by the deposition of lignin, which provides support to the plant. Vessels do not have transverse wall and have large cavities called lumen, which help in the movement of water and dissolve minerals. ठीक है, यहाँ पर आपने एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन बयान कर दी, जाइलम बता दिया. फिर जाइलम के अंदर चूंकि एसेंट ऑफ सैप जाइलम के किस जो है वो एलिमेंट में हो रहा होता है, वेसल्स में, तो आपने वेसल्स को बयान किया. अब आप यहाँ ट्रांसपायरेशन पुल बताएंगे.
Transpiration pull strong cohesive force between water molecule form a water column. In the xylem, transpiration generate a strong suction force at the top of plant body, which pull the water column to the top of the tree. This is called transpiration pull. So that is today's lecture about the water and minerals absorption by plants. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.